खमागनी, वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। आज हम आपको हमारे वीडियो में दिखाएंगे कैसे पारंपरिक तरीके से आज भी राजस्थान के घरों में बनाया जाता है यह बाजरे का खिचड़ा। अगर आपके घर में भी यह रीति रिवाज अभी तक फॉलो किए जाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और दिखाते हैं आपको पारंपरिक तरीके से बनाया गया बाजरे का खिचड़ा। राजस्थान की बात करें तो बाजरे का खिचड़ा बनाने की एक परंपरा है। कई पहलुओं को सोचकर बनाई गई परंपरा और संस्कृति लोगों को अपनी ओर खींच ले जाती है और हम पहुंच जाते हैं हमारे उस आंगन में जहां ओखल मूसल व चक्की आंगन का सौंदर्य बढ़ाती है। सचमुच ओखल में कुटे हुए बाजरे से बनाई गई खिचड़े का स्वाद ही कुछ अलग होता है। पुराने घरों में ओखल मूसल और चक्की की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, शायद इसे अब बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं, क्योंकि ना तो आजकल किसी के पास समय है इन्हें इस्तेमाल करने का और ना ही किसी के पास इतनी ताकत जो हमें पुराने पौष्टिक खाने खाकर मिला करती थी। ओखली, चक्की, सिलबट्टा और चूल्हा सभी के घरों की शान हुआ करता था, फिर चाहे वह राजस्थान हो या उत्तराखंड। हमारे घर में यह परंपरा अभी भी निभाई जाती है और आज भी इन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों के मौसम में बनाया जाने वाला पारंपरिक व्यंजन है बाजरे का खिचड़ा। बाजरे का खिचड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे को ओखल में हल्का सा गीला करके डाला जाता है तथा मूसल की मदद से इसे कूटा जाता है। कुछ देर कूटने के बाद इसके ऊपर का छिलका उतार दिया जाता है और बारीक होने तक इसे लगातार कूटा जाता है। और यकीन मानिए इसे कूटना इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से लोग इससे बचने लगे हैं। भी रहे चाहिए, मैं ऐसे ही चला रहा हूँ। तो वो बाल भी निकाल के गिरेगी तो बाद में कितने भी वो वाइट वाइट होगी जी। आप भी ट्राई करो, पहले कभी आपने ट्राई किया नहीं? क्या ट्राई तो कौन करो बेटा, तो सीखे कर मार दो दवाई सीखे। बाजरे को ओखली से निकालकर छाना जाता है और जो बाजरा नहीं कूटा होता उसे वापस कूटा जाता है। जब यह इतना बारीक पिस जाता है तो खिचड़ा बनाने की विधि शुरू की जाती है। खिचड़ा बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला हमें चाहिए बारीक कुटा हुआ बाजरा, दूसरा नमक और तीसरा हरे मूंग की दाल। हरे मूंग की दाल को पहले धोकर भिगोया जाता है। उसके बाद चूल्हे को जलाया जाता है। शुरू में हम आंच तेज रखते हैं और उस पर चढ़ाते हैं एक बड़ा पतीला। पतीले में पानी डाला जाता है और उसके बाद मिलाई जाती है मूंग की दाल। बाद में इसमें डाला जाता है कुटा हुआ बाजरा। ध्यान रहे पानी ज़्यादा गर्म ना हो ताकि उसमें कोई लम्स ना पड़े। तो जब हल्का पानी गर्म होता है तभी हम उसमें बाजरा मिला देते हैं और हमें एक साथ उसे चलाना भी पड़ता है ताकि वह कोई लम्स ना फॉर्म करे। इसके बाद उसमें मिलाया जाता है नमक, जो आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। एक बार उबाल आने के बाद आंच को धीमा कर दिया जाता है और उसे धीमी आंच पर ही पकाया जाता है। तो इसे बनाने में लगभग लग जाते हैं 2 घंटे और उसी बीच हमें इसे बीच बीच में लगातार हिलाना होता है ताकि यह पतीले पर ना लगे।
पारंपरिक तरीके से बना बाजरे का यह खिचड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको बनाने में कितनी मेहनत की जाती है। तो कोई भी इंस्टेंट खिचड़ा इस खिचड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ही स्वादिष्ट खिचड़ा खाना, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो खिचड़ा बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो सबसे पहले खिचड़ा चढ़ाया जाता है अग्नि देवता को। जिस चूल्हे की अग्नि पर यह खिचड़ा बनाया जाता है, उसी अग्नि में हम सबसे पहले इसे चढ़ाते हैं। इसके बाद यह खिचड़ा चढ़ाया जाता है ठाकुर जी को। और उसी के बाद यह खाया जाता है और बांटा जाता है लोगों में। यह खिचड़ा यूजुअली खाया जाता है कढ़ी के साथ, और अगर आप इसे मीठा खाना चाहें तो आप इसे गुड़ या शक्कर के साथ भी खा सकते हैं। खिचड़े का असली स्वाद आता है देसी घी के साथ, तो जितना ज़्यादा घी होता है खिचड़ा उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए खमा गनी।